बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 1 केजी चावल और 1 केजी चिकन की बहुत ही आसान बिरयानी की रेसिपी। उन लोगों के लिए स्पेशल ये एक वीडियो है जो अभी खाना बनाना सीख रहे हैं और जिनको बिरयानी बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। आज हम घर के मसाले के साथ बनाएंगे। तो पहले हम मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ही सौंफ लेंगे और 1 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया, सौंफ, 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया, 1 फूल और लेंगे फिर जावित्री लेंगे का, हाफ 4 टी स्पून सब्ज़ कौलंजी इलायची लेंगे, इसके बाद आधा हम लेंगे जायफल लेंगे और 1 फूल ही हम लेंगे बादियान का। और इस मसाले को हमने मोटा मोटा पीस लेना है, फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। इसके बाद 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह हमने धो लेना है और जो बड़ी बोटियाँ उनमें कट लगा लेंगे। और फिर 250 ग्राम इसमें डालेंगे दही, 250 ग्राम ही मैंने टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट बना के वो हम डाल लेंगे। और फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो बहुत चिकन को सॉफ्ट बनाता है अंदर से। तो अब हम ये मसाला डाल देंगे जो पीसा था। 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च की पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। और फिर फ्राई किए हुए प्याज हैं 250 ग्राम, थोड़े से मैंने इनमें से बचा लिए थे, बाकी सारे डाल दिए हैं। 1 कप हम डालेंगे ऑयल और फिर डालेंगे 8-10 दाने हम खुश्क आलू बुखारे के। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैंने हल्दी डालनी थी तो 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे। और फिर अगर आपको पसंद है तो 2 आलू छील कर और बड़े बड़े पीसीज में काट कर इसी मसाले में डाल के डिप करके रख दें। अब ये हमारा मसाला हो गया तैयार, इसको आप साइड पे रखते हैं। तो मैंने ये नया पैन मंगवाया था, मैं ये बहुत सी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। सब लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कहाँ से लिया है और इसका रिव्यू दें कि ये कैसा है। मेरे पास ये मुख्तलिफ़ साइज़ में है। ये मैंने बड़ा साइज़ में मंगवाया था बिरयानी वगैरह बनाने के लिए। तो ये मैंने वार्षिक इम्पोर्टेड कलेक्शन वालों से मंगवाया है। भी मैंने इन्हीं से मंगवाए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनमें चीज़ बहुत आसानी से बनती है और इनको धोना भी बहुत आसान है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो बिला झिझक आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इनका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। अब वो सारा मसाला मैंने इस पैन में डाल दिया है और हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे। शुरू में आपने इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है क्योंकि दही वाली चीज़ जो है ना, अगर हम उसे फ़ौरन नहीं हिलाते तो वो जैसे ही हम इसके नीचे आग जलाते हैं ना, वो नीचे से जलना शुरू हो जाती। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसे कवर करके पकने देंगे, लेकिन दरमियान दरमियान में से ढक्कन हटाकर चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये देखें, इसी तरह हमने इसको पकाना है और चम्मच आपने ज़रूर चलाते रहना है, वरना मैंने आपको पहले भी बताया कि दही वाली चीज़ जो है ना वो जल्दी नीचे से जल जाती है। और ये देखिए, अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। दूसरा, बिरयानी का मसाला बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको बिल्कुल दानेदार कोरमा नहीं बनाना होता, हमने इसको ज़रा नरम नरम रखना होता है। अगर जूसी बिरयानी आपने बनानी है ना तो फिर आपको मसाला इसी तरह का बनाना पड़ेगा, बहुत खुश्क मसाला हमने नहीं भूनना। अब इसको फ्लेम ऑफ करते हैं और चावल उबालने के लिए पानी मैंने चूल्हे में रख दिया, जिसमें डाले पुदीने के पत्ते, धनिया का पत्ते, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। अब 1 किलो चावल थे जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स करें और हम इनको कवर करके उबाल आने देंगे। चावल जब हम उबालते होते हैं तो कवर करके उबालने चाहिए, इससे जब ऊपर से भी इसे हीट मिलती है ना तो चावल एकदम से सारे बराबर फूलते हैं। 1-2 बार हल्के हाथ से आपने चम्मच हिला देना है
चावलों को बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाते क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं। नमक हम इसमें डालेंगे, मुझे थोड़ा सा कम लगा था। आप इस तरह उबालते हुए दरमियान में चख के देख लें, अगर कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हैं। अब ये चावल हमने 80% तक गला लेने हैं, मुकम्मल नहीं गलाने। और ये देखिए, इस तरह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हल्का सा दाना इसमें रहना चाहिए। अब इसमें से आधा कप पानी हम जो है ना वो निकाल लेंगे, और वो पानी हम जब दम लगाएंगे चावलों को तो उस वक्त यूज़ करेंगे। ये देखें, आधा कप मैंने डाल लिया, बाकी चावल हम छान के रख लेंगे। अब मसाला मैंने रखा है दोबारा से चूल्हे पे। जब हमने दम लगाना होता है ना, तो मसाले को आप अच्छी तरह गर्म होने दिया करें, और आधा मैंने इसमें से निकाल लिया है क्योंकि हम इसकी तह लगाएंगे। और अब गरम गरम ही चावल हमने गरम गरम मसाले के ऊपर डाल देने हैं। एक तह लगाई है, जो मसाला हमने निकाला था वो दोबारा उसकी तह लगा लेंगे। इस तरह इसको सारे चावलों के ऊपर फैला लेंगे, और फिर दोबारा से जो बचे हुए चावल हैं वो ऊपर डाल देंगे। अब हमने जो पानी निकाला था ना, वो आपने इस तरह साइडों पे करके डालने हैं। ये आपने पहले डाल लेना है, फिर ऊपर से थोड़े से फ्राई प्याज थे, पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते डालेंगे, और आखिर पे हम थोड़ा सा कलर इसमें डालेंगे। थोड़े से पानी में आपने घोल लेना है, और इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे आपने ये डाल देना है। और सबसे आखिर पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन, आपके पास हो तो। ये जो देसी घी या मक्खन हम आखिर पे डालते हैं ना, ये बिरयानी को एक अलग ही लेवल का जायका देते हैं, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है जब हम दम खोलते हैं या चावल खाते हैं तो। अब आपने इसको दम दे देना है। इसके ढक्कन में कोई सुराख नहीं है, बिल्कुल कोई कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा दम आता है। नीचे रखेंगे हम एक तवा, और इसके नीचे फुल आंच करेंगे 5 मिनट तक, जब तवा अच्छी तरह, पहले ही आपका गर्म होना चाहिए जब आपने इसके ऊपर रखने हैं। तो 10 मिनट के दम के बाद हम एक बार ढक्कन हटाएंगे, और दोबारा से ढक्कन इसके ऊपर दे के इसको रख देंगे, और फिर दोबारा 5 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह करने से चावल आपके टूटते नहीं हैं। और ये देखें कि कितने खिले खिले एक एक दाना अलग चावल हमारे तैयार हुए हैं। और अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी तैयार हुई है। कोई आपको बाज़ार से मसाला पैकेट वाला नहीं ख़रीदना पड़ा। तो वैसे वो भी अच्छे होते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह आप फ्रेश मसाले की बनाएंगे तो उसकी खुशबू एक अलग ही होती है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट, और आप बिरयानी का कलर देखें, और बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाज़ार से जूसी बिरयानी लाते हैं ना, उसी तरह की तैयार हुई है। वो मसाला बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब आप इसको दही के रायते के साथ सर्व करें, और ईद के लिए और किसी भी दावत के लिए एक बेहतरीन डिश है, और बनानी बहुत आसान है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।